और भगवान गए भिक्षा मांगने के यहाँ, किसके यहाँ गए? बलि के यहाँ गए। जब बलि के यहाँ गए तो बलि ने कहा आप जैसे ब्राह्मण को देख करके तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। भगवान को देखते ही प्रसन्न हो गया। क्या चाहते हो ब्राह्मण? जो चाहो मांग लो। गाम गाय मांग लो, कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम। एक बढ़िया बात कहा, अगर ब्याह नहीं हुआ तो विप्रसुतानु कन्याम, कहो तो ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा ब्याह करवा दें। वामन भगवान ने कहा नहीं, ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? 3 पग भूमि चाहिए। ओहो, अब समझ में आया, चेहरे पर तेज है पर बचपना अभी गया नहीं आपका। देखो एक बात बताएं हम, मूर्ख च शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टिता। उसने कहा तुम दूर से तेजस्वी ओजस्वी तो दिखाई पड़ रहे थे, पर दूर ही से महान दिखाई पड़ रहे थे। जब तुम बोले तो समझ गए तुम अभी बहुत बच्चे हो तो छोटे ही तुम हैं। मूर्ख तभी तक शोभित होता है सभा में जब तक वो बोले ना। बोलने पर सब पोल पट्टी खुल जाती है। क्यों? इसलिए ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। हैं? एक कहानी सुनाओ। एक 3 भाई थे, एक पढ़ा लिखा था, राजा के यहाँ मंत्री थे। कौन था? मंत्री। काम बढ़िया चल रहा था। 2 कम पढ़े लिखे थे, खेती बाड़ी करते थे। मंत्री था, वहां जाता था। एक दिन जब सब भाइयों का विवाह हो गया तो और भाइयों की पत्नियों ने भड़का दिया अपने उन दोनों पतियों को, मैंने अपने अपने पति को, बड़े भाई के प्रति। भले तुम्हारा भाई मंत्री है, वहां जाता है, राज्य का आनंद लेता है, और तुम दोनों खेत में काम करते हो। अपने भाई से कहो कि तुम्हें रोज नहीं जाओगे, एक दिन हम जाएंगे, एक दिन तुम खेती करके देखो। पत्नियों ने भड़का दिया। भाइयों ने कहा बड़े भाई से, भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम तो रोज रात सदन चले जाते हो, हम लोग यहाँ खेती करते हैं, ऐसा करो बारी बारी से एक दिन हम तीनों रात सदन जाएंगे। बड़ा भाई था, सोचा अगर मना कर दूंगा तो इन्होंने धमकी दी है कि फिर हम अलग अलग हो जाएंगे, घर फूट जाएगा। तो उसने कहा भैया समझो बात को, वहां बड़ी बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या करे, घर तोड़ना नहीं था बेचारा, सह गया, ठीक है चले जाना। तो एक दिन जो दूसरे नंबर का भाई था वह गया, बढ़िया मंत्रियोचित वस्त्र पहन लिया, साफा वाफा बांध लिया, और जैसे पहुंचा, बोलना तो आता नहीं था, मूर्खता तो कूट कूट के भरी थी। जैसे पहुंचा सो राजा ने उस दिन मुंडन कराया था। तो कह रहा है राजन आज आप लगता है बाल मुड़वाए हो, लेकिन मैं यही सोच रहा हूं कि मान लो तुम्हारा सिर कोई काट दे तो कैसे तुम्हारे मुंड को उठा के मैं ले जाऊंगा रानी के पास तक। अब राजा यही सुन करके बिफर गया। मूर्ख आदमी, कौन हो तुम? बोले मैं अपने बड़े भैया की जगह पर आया हूं। बोले राजा का सिर मुड़ा है, सिर कटने की बात कर रहे हो? डालो उसको कालकोठरी में। डाल दिया कालकोठरी में। दूसरे दिन दूसरे भाई ने कहा कि आज हम जाएंगे। बड़े भाई ने कहा कुछ तो समस्या है, छोटा आया नहीं, तुम भी जाने के लिए कर। बड़े भैया आज हमारी बारी है। मंत्रियोचित वस्त्र पहन लिया, साफा बांध लिया, और जैसे पहुंचा राजन प्रणाम किया, राजा साहब की जय हो जय हो। मेरा छोटा भाई कहाँ है? बोले वो कल आया था, मैंने सिर मुड़ाया था, कह रहा था राजा का गला काट दिया जाए तो खोपड़ी कैसे उठाई जाएगी, चुटिया है नहीं इसकी, बिना शिखा के आदमी है, चुटिया कैसे, खोपड़ी कैसे उठाऊंगा? मेरे गला उतारने की बात कर, जेल में डाल दिया, बताओ। तो दूसरे ने कहा इसमें कौन से, उसको पता ही नहीं, मूर्ख था, पढ़ा लिखा नहीं था, चुटिया नहीं है तो राजा की खोपड़ी अगर कोई सिर धड़ से अलग कर दे तो खोपड़ी उठाने के लिए चुटिया क्या आवश्यकता, मुख में लाठी डाल के उठा लेना चाहिए। अब राजा और बिफर का, डालो उसको भी कैद खाने में। दोनों जेल में चले गए। तब बड़े भाई आए, उन्होंने समझाया बुझाया। तो केवल कपड़ा पहन लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है, तब तक तो बना रहेगा जब तक बोले ना। अब बोलने पर उसकी पोल पट्टी। तो ये वामन भगवान दूर से तो बड़े अच्छे दिखे, प्रभावित हो गया, लेकिन जब मांगा तो कहा आपका बचपना वही गया नहीं, कुछ और मांग लो, इतना मांगो कि कभी दोबारा न मांगना पड़े। उन्होंने कहा बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हुनाही। बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता है, इसलिए मैं तो संतोषी हूं, 3 पग भूमि दे दो। और जैसे 3 पग भूमि देने की बात कही, अच्छा ले लो, संकल्प बिना संकल्प के नहीं करूंगा। और जब संकल्प लेने लगे तो शुक्राचार्य जी तो देखते ही जान गए कि विराट परमात्मा है, नापेंगे बामन, मांगेंगे बामन बन करके, नापेंगे विराट बन करके।
तो जल पात्र के टोंटी में जाकर के बैठ गए, जले नहीं आने देंगे। भगवान ने कहा बैठे रहो शुक्राचार्य, हमें को वह जल नहीं चाहिए, हमें विशुद्ध जल से संकल्प कराना है। शुक्राचार्य जी ने बता दिया है कि साक्षात भगवान हैं। अब बलि इस बात से गदगद है कि मेरे दरवाजे पर भगवान मांगने आए हैं, हाथ में अक्षत है, सुपाड़ी है, त्रिकुशा है, फूल है, लेकिन जल नहीं है। और जल वाले पात्र में शुक्राचार्य जी बैठे हैं। भगवान ने कहा नहीं चाहिए, जल ही नहीं चाहिए वाला। तब अभी जल आ रहा है। बलि से भगवान ने कहा मेरी ओर देखो। बलि ने जब भगवान को भर आंख निहारा तो द्रवीभूत हो गया। मैं धन्य हूं, दुनिया भगवान के दरबार, दाता एक राम कहती है, लेकिन आज स्वयं जगत का दाता मेरे यहाँ मांगने आया है। अपने भाग्य की सराहना की, प्रेमाश्रु छलक पड़े और टप 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 4 बूंद आंसू गिर गए। भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी मिल गया जल, रखे रहो अपना जल, मैं सामान्य जल से नहीं संकल्प कराता हूं, मैं तो भाव के जल का भूखा हूं, प्रेमाश्रु जल का भूखा हूं। एक कथा सुनी है आप लोगों ने कि भगवान ने टोंटी में कुशा डाला, शुक्राचार्य की आंख फूट गई। भगवान किसी की आंख फोड़ेंगे? हैं? फोड़ेंगे किसी की आंख? आंख फूटने का मतलब यह है हमारे यहाँ ज्ञान और वैराग्य, एक नेत्र को क्या कहा जाता है? ज्ञान विराग नयन उरगारी। एक आंख है ज्ञान, एक वैराग्य है। तो भगवान मानो कह रहे हैं ज्ञान वाली आंख तुम्हारी काम कर रही है शुक्राचार्य, तुम पहचान गए कि मैं कौन हूं, लेकिन वैराग्य वाली काम नहीं कर रही है। तुम जजमान की संपत्ति बचाना चाहते हो। दान करने में बाधक नहीं बनना चाहिए। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कोई पूछे कितना दे दें तो अपना मंतव्य नहीं प्रकट करना चाहिए, बहुत बड़ा दोष लगता है। रोकना नहीं चाहिए। आपकी जो श्रद्धा व्यवस्था हो वो दो। हम क्यों कहें कि आप कितना दो भाई? आपका अगर ज्यादा देने का मन है मैं कह दूं और मुझसे अपराध हो जाए तो मैं क्यों सही उसमें अपना मंतव्य प्रकट करूं? इसलिए शुक्राचार्य जी की एक आंख फूटने का मतलब वैराग्य वाली आंख काम नहीं कर रही है। समत्व दृष्टि, समदृष्टि होनी चाहिए, भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और फिर तो विराट रूप धारण किया। एक चरण में ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा जी ने चरण धोया, कमंडल में रखा, गंगा जी उत्पन्न हो गई। दूसरे चरण में सकल ब्रह्मांड, तीसरा कहां रखूं? देखो एक बहुत कथाएं हैं इसमें, एक भाव हमें अच्छा लगता है, मेरे हृदय के करीब है और शायद वर्षों बाद कह रहा हूं ये भाव। एक सन्नारी अपने पति की प्रतिष्ठा में अपनी प्रतिष्ठा समझती है। क्यों? अलग से उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, पति की प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा होती है ना। तीसरा चरण कहां रखूं? तुम्हारा वाग्दान विफल हो जाएगा बलि। तब जो है राजा बलि की पत्नी विंध्यावली सामने आ गई। उसने कहा हे प्रभु, तीसरा चरण कहां रखना है ये नहीं बता पाएंगे, मैं बताऊंगा। कहां रखूं? बोले एक पुरुष अपना सब कुछ दे सकता है लेकिन अपने शरीर को नहीं दे सकता है। उसके शरीर पर केवल उसकी पत्नी का अधिकार होता है। मैं इनकी वामांगिनी हूं, अर्धांगिनी हूं। ये अपनी संपत्ति दे सकते, अपना शरीर नहीं दे सकते हैं। लेकिन आज पति की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो जिस पर केवल मेरा एकाधिकार था, आज वह अधिकार भी आपको दे रही हूं। तीसरा चरण मेरे पति के सिर पर रख दीजिए। ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि केवल मेरा एकाधिकार है। तो संपत्ति तो राजा बलि ने अपनी इच्छा से दिया, पर अपना शरीर विंध्यावली के संस्तुति पर दिया है। पदम तृतीयम कुरुमे शीर्षण, मेरे सिर पर तीसरा चरण रख दो। राजा बलि कितना भाग्यशाली है, कितना बड़ा भाग्यशाली है। जब आए थे वामन भगवान तो विंध्यावली रानी ने जल डाला था और राजा बलि ने चरण धोया था। श्रोताओं, हमको वह भक्त पता नहीं क्यों ज्यादा अच्छे लगते हैं जिनको चरण धोने का लाभ मिला है? एक बार ब्रह्मा पग धोले जब वामन अवतार, इसे में बलि को भी जोड़ लीजिए। एक बार ब्रह्मा पग धोले जब वामन अवतार, दूजी बार सियजी कदई के लहले जनक पखार, केवट से सेतियई माँ धोआवेला कवन गुणवा से, प्रभु जी रीझेला रिझावेला कवन गुणवा से, प्रभु जी हंसेला हंसावेला, प्रभु जी हंसेला हंसावेला, प्रभु जी हंसे। तुम आलू भोजन नहीं किए क्या आज? हैं? प्रभु जी हंसेला हंसावेला,
कवन गुणव से हो कवन गुणव से केवट से स्यतियई माधवावेला कवन गुण। ये मैं जल्दी नहीं गाता हूँ, ये तो मैं रमपुरवा वालों को सुना दे रहा हूँ। सो देख लो, हमारी लगभग सैकड़ों कथाएं मैं कहीं नहीं गाया हूँ, ये आपसे स्नेह इसलिए गा दे रहा हूँ। तो ये राजा बलि, लोग अपना सिर भगवान के चरणों में ले जाते हैं। मैं बलि के भाग्य की सराहना करता हूँ, भगवान ने अपना चरण ही उसके सिर पे रख दिया है। धन्य है इस पुण्यात्मा को। फिर गरुण के द्वारा बलि का बंधन हुआ है, बलि की स्तुति हुई है, बलि पाताल लोक के राजा बने हैं, भगवान द्वारपाल बने हैं, और लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के रूप में आकर के रक्षा बांधती हैं। हे न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन, और फिर बलि ने कहा, बहन जी क्या चाहिए? बोले जिसको द्वारपाल बनाए हो इन्हीं को दक्षिणा में दे दो, नेग में इन्हीं को ले जाएं, क्योंकि वो द्वारपाल बन गए थे। भगवान ले करके गई और फिर नारायण की पहरेदारी से मुक्ति हुई।